जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि यूशन ब्लड थर्स्टी हॉल के लोगों से बचते हुए पैनलॉन्ग सी में मौजूद वांग मार्शेस में पहुंच चुका है। वो जगह यूशन का एक फॉर्म क्रिएट करके उसके जरिए यूशन को मारने की कोशिश करती है, लेकिन यूशन ने अपनी फॉर्म को काफी जबरदस्त टक्कर दी। लेकिन वो देखता है कि वो बंदा उसकी हर एक मूव को कॉपी कर पा रहा, जिसके चलते उस बंदे को हराना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो गया था। हालांकि यूशन देखता है कि वो फॉर्म यूशन की हर एक मूव को कॉपी तो कर पा रहा, मगर उसमें यूशन जैसे इमोशंस नहीं थे। इसीलिए यूशन ने अपने इमोशंस के जरिए हेवन डिफाइंड प्रिंसिपल को एक्टिवेट कर दिया, जिसके जरिए वो अपनी सभी दोस्तों के साथ इमोशनली कनेक्ट हो जाता है। और फिर उन्हीं सब के पावर्स का यूज करते हुए यूशन ने अपने फॉर्म को डिस्ट्रॉय कर दिया। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत उसी सीन से होती जहाँ पर यूशन ने अपने फॉर्म को डिस्ट्रॉय कर दिया था, और उसके ऐसा करते ही वहाँ मौजूद सारे इल्यूजन्स वैनिश हो गए। साथ ही साथ यूशन भी वहीं पर बेहोश हो गया। अब वहाँ पर एक गोल्डन डाइस क्रिएट होते हुए यूशन को किसी और जगह ले जाने लगती है। तब तक पैनलॉन्ग सी के पास यूशन के साथ ही पहुँच चुके थे, मगर वो देखते कि यूशन का तो वहाँ पर नामो निशान नहीं है। तो समझ जाते कि जरूर से यूशन वांग मार्शेस में चला गया होगा। इसलिए लिन तुरंत ही उस मार्शेस की तरफ आगे बढ़ने लगी, मगर टाइशो ड्रैगन अपनी डिवाइन पावर का यूज करते हुए लिन को दोबारा से वापस खींच लेता है। वहीं पर सीनियर वांग डिनशियान लिन को बताने लगे कि वांग मार्शेस काफी खतरनाक जगह है, हमें वहाँ जाने से पहले एक प्लान बनाना होगा, वरना हम सब के सब मारे जाएंगे। जो सुनते ही लिन उन पर भड़क गई। वो कहती है कि अगर हम यहीं पर इंतजार करते रहे तो यूशन वहाँ पर मारा जाएगा, और मैं आपके साथ मिलकर यहाँ बस तमाशा तो नहीं देखने वाली। तभी टाइशो ड्रैगन कहता है कि ब्लड थर्स्टी पैलेस ने सभी टेलीपोर्टेशन एरी को डिस्ट्रॉय किया था, जिसके चलते हमें यहाँ आने में लगभग 1 महीना लग चुका है। हालांकि हमारी किस्मत अच्छी है कि यूशन का जेड सोल अभी भी शटर नहीं हुआ, यानी कि यूशन जिंदा है। अब अगर हमें कुछ करना है तो बस यूशन का इंतजार, उसे इस वांग ग्रेट मार्शेस के साथ अपने तरीके से फाइट करने दो। मुझे पूरा यकीन है कि यूशन इस वांग मार्शेस को हरा कर जरूर से वापिस आ जाएगा। लेकिन लिन यूशन के लिए काफी ज्यादा फिक्रमंद थी। अब अगले सीन में हमें मॉर्टल रेल्म का हेवनली पैलेस दिखाया जाता है, जहाँ पर एक बंदी ग्यूकिन प्ले कर रही थी। तभी उसकी सर्वेंट उसकी तारीफें करते हुए कहने लगी कि आप तो काफी अच्छे से ग्यूकिन प्ले कर रही हो। उस व्हाइट एयर इमॉर्टल लेडी ने आपको जो धुन सिखाई थी वो काफी ज्यादा खूबसूरत है। वेल, इस बंदी का नाम था लियोरुआन, और वो अपनी सर्वेंट स्मॉल रिंग की तारीफें सुनकर काफी ज्यादा खुश हो गई। उतने में यूशन आसमान से आकर सीधा उनके मैंशन के सामने पटक जाता है। स्मॉल रिंग ने उसे नीचे पटकते हुए देख लिया था, तो तुरंत ही लियोरुआन को लेकर यूशन के पास पहुँच गई। उसे बताने लगी कि ये बंदा आसमान से फ्लाई करते हुए यहाँ आकर गिर गया है, जरूर से ये कोई इमॉर्टल होगा। तो ये दोनों लड़कियां तुरंत ही उसे मेंशन के अंदर लेके आती हैं। लियोरुआन ने यूशन के चेहरे पर लगी हुई सारी इंजरीज को साफ कर दिया था, और उसे देखकर स्मॉल रिंग कहने लगी कि मुझे तो उम्मीद नहीं थी कि ये बंदा इतना ज्यादा हैंडसम होगा। खैर, आपने इसकी जान बचाई है, और लेजेंड्स के अकॉर्डिंग अगर किसी ने आपकी जान बचाई है तो उसका एहसान चुकाने के लिए आपको उसके साथ शादी करनी पड़ती। इसलिए जैसे ये बंदा होश में आ जाए आप उसे बता देना कि उसे आपके साथ शादी करनी होगी। जिस पर लियोरुआन कहती कि तुम तो जो दिल में आए वो बोलती रहती हो, जरा इस बंदे को केयरफुली देखो, इसके क्लोथ्स, इसके एक्सेसरीज हमारी इस दुनिया से बिलोंग नहीं करते। मेरे ख्याल से ये किसी और ही realm का प्रिंस होगा। और उतने में वहाँ का डोर ओपन हो जाता है। वहाँ पर इमॉर्टल realm के प्रिंस लियू चेन की एंट्री हो गई थी। वो लियोरुआन से कहता है कि मुझे अभी अभी खबर मिली है कि आसमान से कोई इमॉर्टल तुम्हारे मेंशन के सामने फेल हो गया, तो बताओ वो इमॉर्टल कहाँ पर है। अब ये दोनों तुरंत ही उस मोटे प्रिंस लियू चेन को ग्रीट करके उसके सामने नील करने लगी। प्रिंस लियू चेन तो लियोरुआन को देख कर ही उस पर लट्टू हो गया। वो कहता ये इतनी खूबसूरत लड़की कौन है। तो लॉर्ड जिंग तुरंत ही उसके सामने अपना सिर झुकाते हुए बताने लगे कि ये मेरी बेटी लियोरुआन है। इससे तो आप बाद में बात कर सकते हो, पहला मैं चाहता हूँ कि आप उस इमॉर्टल से मिल लीजिए। यहाँ पर लॉर्ड जिंग अपनी बेटी को इस थर्की प्रिंस से बचाने की कोशिश कर रहे थे। अब वो बंदा यूशन के पास जाकर अपना ट्रेजर टेस्टिंग का डिवाइस बाहर निकाल लेता है। वो प्रिंस लॉर्ड जिंग को बता रहा था कि ये ट्रेजर काफी ज्यादा स्पेशल है, ये इमॉर्टल के कांटेक्ट में आते ही अपनी 7 कलर की स्पिरिचुअल लाइट को रिलीज कर देगा। अगर ये बंदा एक ट्रू कल्टीवेटर निकला तो तुम्हें एक स्पेशल रिवॉर्ड से नवाजा जाएगा। लेकिन थोड़ी देर में उस प्रिंस को रियलाइज होता है कि वो ट्रेजर अपनी 7 कलर की स्पिरिचुअल लाइट को रिलीज ही नहीं कर रहा। तो उसे लग रहा था कि शायद उसने उस बीड़ को गलत लोकेशन पर रख दिया है, इसलिए तुरंत ही उस ट्रेजर को उठाकर यूशन के माथे पर रख देता है। लेकिन अभी भी उस ट्रेजर में कोई हरकत नहीं हुई थी, तो प्रिंस बार बार उसका लोकेशन चेंज करने लगा, मगर फिर भी वो ट्रेजर जरा भी अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को रिलीज नहीं कर रहा था। जो देखकर
प्रिंस लियू चेन को गुस्सा आने लगा। वो कह रहा था कि ये बंदा कोई इमॉर्टल नहीं है, मगर फिर भी तुमने झूठे मोटे रूमर्स फैलाए, तुमने अपने रूलर को फंसाने की जुर्रत की है और अब इसकी सजा भी तुम्हें जरूर मिलेगी। जो सुनते लॉर्ड जिंग घबराते उसके सामने घुटनों पर बैठ जाते हैं। वो कह रहे थे कि ये बंदा आसमान से नीचे गिरा था, मगर इतनी ऊंचाई से गिरने के बावजूद भी इसकी बॉडी पर कोई इंजुरीज नहीं थी, इसलिए मुझे लगा था कि ये बंदा जरूर से कोई इमॉर्टल होगा। जिस पर प्रिंस लियूजन कहता है कि ये बहानेबाजी बंद करो, तुमने यहाँ लाकर मेरा कीमती समय बर्बाद कर दिया, इसलिए तुम्हें तो सजा मिलनी चाहिए। लेकिन मैं इतना भी बुरा बंदा नहीं हूँ, मैं मेरी ईमानदार आवाम के साथ कभी बुरा नहीं कर सकता। जिसके बाद लियू रुआन को उठाते हुए कहने लगा कि अगर तुम मेरे रिश्तेदार बन जाओ तो फिर भला मैं अपने ससुर जी को तकलीफ कैसे पहुंचा सकता हूँ। जो सुनते लॉर्ड जिंग उसके सामने रहम की भीख मांगने लगा। वो कहता है कि मेरी बेटी आपके लायक नहीं, वो ठहरे एक नालायक बच्ची, भला वो एक प्रिंस का घर कैसे बसा सकती है। यहाँ पर लॉर्ड जिंग एक बार फिर से अपनी बेटी को बचाने की कोशिश कर रहे थे, मगर लियू चेन एक ही लात में लॉर्ड जिंग को नीचे गिरा देता है। साथ ही साथ उसने अपनी तलवार भी निकाल ली थी, जिसे वो लॉर्ड जिंग पर पॉइंट करते हुए कहने लगा कि एक बार फिर से मुझे फंसाने की कोशिश करो और मैं अभी इसी वक्त तुम्हारा खेल खत्म कर दूंगा। साथ ही तुम्हारी इस जुर्रत का नतीजा तुम्हारी पूरी फैमिली को भुगतना पड़ेगा, मैं उन सबको खत्म कर दूंगा। जो सुनते ही लियू रुआन काफी ज्यादा पैनिक हो जाती है। वो कहने लगी प्रिंस आपकी खिदमत करना तो मेरा सौभाग्य होगा, मैं आपके साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ। जो सुनते ही प्रिंस लियू चेन काफी ज्यादा खुश हो गया। वो कहता है कि तुम तो अपने बाप से भी ज्यादा समझदार निकली, तुम अच्छे से जानती हो कि प्रिंस के सामने कैसे पेश आना चाहिए। जिसके बाद वो प्रिंस अपने चमचों को बताने लगा कि जल्दी से दावत की प्रिपरेशन शुरू कर दो, आज रात में लॉर्ड जिंग की मेहमान नवाजी का लुत्फ उठाने वाला हूँ और मैं यहाँ से तब तक वापस नहीं जाऊंगा जब तक कि मैं सेटिस्फाइड ना हो जाऊँ। अब उसके वहाँ से जाते ही लॉर्ड जिंग अपनी बेटी से कहने लगे कि बताओ तुमने ऐसा क्यों किया, क्या तुम इस प्रिंस के नेचर को जानती नहीं हो। इस कमीने बंदे ने न जाने कितनी खूबसूरत लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की है, ये बस उनके साथ शादी के वादे करके उन्हें सोसाइटी के ताने सुनने के लिए छोड़ देता है। जिस पर लियू रुआन कहते कि फादर हमने इस इमॉर्टल के कोई रूमर्स नहीं फैलाए थे, ये बंदा तो खुद ही लोगों की बातें सुनकर यहाँ चला आया और अब हम पर ही इल्जाम लगा रहा है। इससे पता चलता है कि वो कितना बड़ा कमीना और झूठा इंसान है। अगर हमने उसकी बात नहीं सुनी तो और ज्यादा भड़क जाएगा, फिर तो हमारी लियू फैमिली को उसकी कहर से कोई बचा नहीं सकता। इसलिए प्लीज मुझे उसके साथ शादी करने दीजिए, मैं बस हमारी फैमिली को प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ। आप यूँ समझ लीजिए कि आपकी कोई बेटी थी नहीं। जो सुनकर लॉर्ड जिंग को काफी ज्यादा बुरा लग रहा था। इधर यूशिन थोड़ा सा होश में आ चुका था और उसने इन लोगों की सारी बातें सुन ली थी। अब रात के समय स्मॉल रिंग लियू रुआन के लिए काफी ज्यादा रोने लगी। वो जानती थी कि रुआन उस प्रिंस के साथ कभी खुश नहीं रह पाएगी, तो रुआन स्मॉल रिंग को समझाने लगी कि प्रिंस काफी ज्यादा बुरा इंसान है। इनफैक्ट फिलहाल के एम्परर भी उसकी सारी हरकतें जानते हैं, मगर फिर भी उन्होंने लियू चेन को हर बार प्रोटेक्ट किया, यानी कि इस मसले में खुद एम्परर भी हमारी मदद नहीं कर सकता। इसलिए मुझे उस प्रिंस लियू चेन की बात माननी पड़ी। हमारी लियू फैमिली को बचाने के लिए मैं इतना तो कर ही सकती हूँ। जो सुनकर स्मॉल रिंग कहती कि कोई तो दूसरा रास्ता जरूर होगा, आप इतनी जल्दी उसके सामने हार नहीं मान सकती। जिस पर लियू रुआन कहती कि हमारे पास बस एक ही रास्ता है, अगर ये इमॉर्टल अवेकन हो जाए तो यही हमारी मदद कर पाएगा। और उसी वक्त प्रिंस लियू चेन शराब के नशे में लियू रुआन के कमरे में पहुंच जाता है। उससे कह रहा था कहाँ है मेरी प्यारी बीवी, मैं तो उसे देखने के लिए तड़प रहा हूँ। तो लियू रुआन तुरंत ही उसके सामने ग्रीट करती है। वहीं पर स्मॉल रिंग प्रिंस लियू चेन को समझाने लगी कि आपने अभी तक यंग मिस के साथ शादी नहीं की है, तो शादी से पहले आपका उनके चेम्बर में आना सही नहीं होगा, ये हमारे फैमिली ट्रेडिशंस के खिलाफ है। मगर उसी वक्त प्रिंस गुस्से में आकर स्मॉल रिंग को उठाकर दूर पटक देता है। वो कह रहा था कि तुम हम दोनों प्यार करने वालों के बीच में नहीं आ सकती। जो देखकर लियू रुआन अपनी दोस्त को संभालने जाने ही वाली थी कि तभी प्रिंस ने उसे भी पुश कर दिया। वो कह रहा था कि मैं यहाँ का प्रिंस हूँ, तो यहाँ पर बस मेरे ही रूल्स चलेंगे। लेकिन लियू रुआन उसकी एक नहीं सुनती। वो दोबारा से अपनी दोस्त की तरफ जाने लगी, मगर प्रिंस ने सीधा उस पर हाथ उठा दिया। जिसके बाद वो लियू रुआन के साथ जबरदस्ती करते हुए कह रहा था कि तुम्हें तो आज ही मेरे साथ इंटीमेट होना पड़ेगा, शादी का क्या है वो तो हम बाद में भी कर सकते हैं। वहीं पर लियू रुआन उससे कहने लगी कि प्लीज मुझ पर रहम कीजिए, शादी से पहले आप मेरी चेम्बर में भी नहीं आ सकते हो, तो प्लीज यहाँ से चले जाएं। जिस पर प्रिंस कहता है कि मुझे वही लड़कियाँ ज्यादा पसंद आती है जो कि बिना बकवास करे मेरे साथ
साथ बिस्तर में आ जाती है। अगर तुम ज्यादा नखरे दिखाओगी तो मैं यहाँ पर लियू फैमिली की खून की नदियाँ बहा दूंगा और तब भी तुम्हें मेरे साथ यही सब करना होगा, इसलिए ज्यादा नखरे मत दिखाओ। जिसके बाद वो यूशिन की तरफ देखते हुए कहने लगा कि तुमने इस हैंडसम बंदे की जान बचाई है, सच बताओ तो मुझे ये लड़का बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। जिसके बाद वो अपने सिपाहियों से कहने लगा कि चलो इस कचरे को बाहर फिकवा दो, मुझे फिलहाल बिस्तर खाली चाहिए। तो वो लोग तुरंत ही यूशिन को उठाकर वहाँ से ले जाने लगे। साथ ही साथ प्रिंस अपने सिपाहियों को हुक्म देता है कि बाहर ले जाते ही इस बंदे को खत्म कर दो। अब उन लोगों के वहाँ से जाते ही प्रिंस ने लियू रुआन को बिस्तर पर पटक दिया। इतने में तो लियू रुआन भी समझ गई थी कि अब तो उसे कोई भी बचा नहीं सकता। वही दूसरी तरफ प्रिंस का सिपाही यूशिन को खत्म करने के लिए अपनी तलवार बाहर निकाल लेता है। वो कह रहा था कि वैसे तो तुम्हारी मेरे साथ कोई दुश्मनी नहीं, लेकिन फिर भी मुझे तुम्हें मारना पड़ेगा क्योंकि तुमने हमारे प्रिंस की पसंदीदा औरत के साथ इन्वॉल्व होने की कोशिश की है। अब जैसे उस सिपाही ने यूशिन पर अटैक किया, उसी वक्त यूशिन की बॉडी से बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल ऑरा रिलीज होने लगी और उसकी चपेट में आते ही वो बंदा वहीं पर मारा जाता है। जिसके बाद यूशिन ने उस दूसरे बंदे को भी एक लात मारते हुए उसके सीने पर पाँव रख दिया। वो उससे कह रहा था कि तुम लोग मुझे मारना चाहते हो, लेकिन बड़ी ही अफसोस की बात है कि इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं जो मुझे खत्म कर पाए। वही दूसरी तरफ प्रिंस लियू रुआन से कहने लगा कि तुम तो गजब की खूबसूरत हो, अब तो मैं तुम्हें हासिल करने के लिए काफी ज्यादा बेताब हो रहा हूँ। वहीं पर लियू रुआन ने उसके सामने गिव अप कर दिया था क्योंकि वो जानती थी कि अब उसे इस शैतान से कोई भी बचा नहीं सकता। अब इससे पहले कि वो हौसी प्रिंस लियू रुआन को अपना शिकार बना पाए, यूशिन उसकी गर्दन को दबोचते हुए सीधा उसे कमरे से बाहर फेंक देता है। साथ ही साथ उसने लियू रुआन को भी कवर कर लिया था। वहीं पर लियू रुआन देखते ही कि उस इमॉर्टल ने उसकी जिंदगी बर्बाद होने से पहले उसे बचा लिया। यूशिन उससे कहता है कि अब तुम फिक्र मत करो, आगे का सब कुछ मैं संभाल लूंगा। जिसके बाद वो प्रिंस लियूचिन से निपटने के लिए बाहर आ जाता है। प्रिंस तो उसे देखकर काफी ज्यादा घबरा गया था। वो अपने सिपाहियों से कहता है कि जाकर इस कमीने को खत्म कर दो। तो उसके सिपाही भी डर के मारे ही अपनी तलवारें लेकर यूशिन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगे, मगर यूशिन अपनी जबरदस्त स्पिरिचुअल ऑरा को रिलीज करते हुए उन सभी को घायल कर चुका था, जो देखकर तो लियूजिन की फटके चार हो गई थी। वो यूशिन से कहता है कि मैं यहाँ का प्रिंस हूँ, अगर तूने मुझे छूने की भी कोशिश की तो तू मारा जाएगा। सिर्फ तू ही नहीं, मैं तो तेरा पूरा के पूरा क्लैन ही साफ कर दूंगा। तो यूशिन ने एक ही घुमा के उसके कान के नीचे बजा दी, जिसके चलते प्रिंस सीधा जमीन पर पटक गया था। वो कह रहा था, मोटे तू कुछ ज्यादा ही जबान चलाता है, और सच बताओ तो पर्सनली मुझे ऐसे लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं। वहीं पर प्रिंस कह रहा था, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझे चाटा मारे, जिस पर यूशिन कहते ठीक है फिर लात भी खा। अब अपने दूसरे गाल पर एक लात खाने के बाद प्रिंस यूशिन से कहने लगा कि मैं तेरी हड्डियां पीस के उसका आटा बना दूंगा। साथ ही साथ वो काफी ज्यादा रो रहा था। उसे लगता है कि शायद उसके आंसू देखकर यूशिन को उस पर रहम आ जाए, मगर यूशिन ने उसे एक और लात जड़ दी। यूशिन उससे कह रहा था कि तू इंसान की खाल में एक शैतान है, इसलिए तुझे खत्म करके मैं इस दुनिया की एक गंदगी को साफ कर दूंगा। तभी वो बंदा यूशिन की लात को रोकते हुए कहने लगा कि तुम मुझे मार नहीं सकते, अगर मैं खत्म हो गया तो मेरे फादर लियू फैमिली की धज्जियां उड़ा देंगे। लियू फैमिली के टोटल 9 क्लैंस है और वो सबके सब तुम्हारी वजह से मारे जाएंगे। जिस पर यूशिन कहता है कि एक राजा का काम होता है अपनी प्रजा की रक्षा करना, मगर वो तो तुम्हारे जैसे शैतान को प्रोटेक्ट कर रहा है, इसलिए उसे भी इस दुनिया में जीने का कोई अधिकार नहीं। तो तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, तुम अकेले तो जहन्नुम नहीं जाने वाले। तुम्हें खत्म करने के बाद अगला नंबर तुम्हारे राजा का लगेगा। जिसके बाद यूशिन उस प्रिंस को आसमान की सैर पर भेज देता है। साथ ही साथ वो लॉर्ड जिंग से पूछता है कि ये कमीना जिस दिशा में फ्लाई करते हुए गया है क्या पैलेस भी उसी तरफ है? तो वो भी डर के मारे अपने मुंडे हिलाकर हाँ बोलने लगे। जिसके बाद यूशिन सीधा पैलेस की तरफ रवाना हो जाता है। वहाँ के सिपाही बस नाम के लिए हाथ में तलवार लेके थे, लेकिन उनमें से किसी में भी हिम्मत नहीं थी कि वो यूशिन पर अटैक कर पाए। यूशिन अब सीधा पैलेस के अंदर चला जाता है और इन सिपाहियों को बस लात और मुक्कों की आवाजें आ रही थी। अब थोड़ी देर में यूशिन वापस आकर उन सबको बताने लगा कि टियानजियांग किंगडम के एम्परर लियू रेन की मौत हो चुकी है। वो बंदा यहाँ की आवाम को प्रोटेक्ट करने के काबिल नहीं था, इसलिए मैंने उसे मौत की सजा दी है। अगर तुम में से कोई भी लियू रेन की मौत का बदला लेना चाहता है तो जल्दी से सामने आ जाओ। लेकिन सामने आना तो दूर, वो सारे सिपाही यूशिन के सामने घुटने टेक कर अपना माथा रगड़ने लगे। तब तक लॉर्ड जिंग अपनी बेटी लियू रुआन के साथ वहाँ पर पहुँच जाते हैं। वो तो इन सिपाहियों की हरकतें देखकर ही हैरान थे। वहीं पर यूशिन उन्हें बताता है कि मैंने एम्परर लियू रेन को खत्म कर दिया है। अब आज के बाद आपकी लियू फैमिली को किसी से भी कोई खतरा नहीं रहेगा। और रही बात आपके फ्यूचर की सेफ्टी की, तो यही सिपाही आपको प्रोटेक्ट करेंगे। जो सुनते ही लॉर्ड जिंग तुरंत ही यूशिन का शुक्रिया अदा करने लगे। वो कहते कि आपने एम्परर लियू रेन को खत्म करके यहाँ की प्रजा पर एक बहुत बड़ा एहसान किया है।
हम लोग कई सालों से इस एम्परर के जुल्मों को सहते आ रहे थे, मगर आज आपने हमें आजाद कर दिया। अब आप प्लीज हमारे टियानजियांग किंगडम के एम्परर की पोजीशन को संभाल लीजिए। अगर आपके जैसा पावरफुल इमॉर्टल यहाँ का एम्परर बनेगा तो हमारे दुश्मन कभी भी हमारे इस राज्य पर अटैक नहीं कर सकते। जिस पर यूशन कहता है, लॉर्ड जिंग, ये आपको किसने बताया कि मैं यहाँ का एम्परर बनना चाहता हूँ? जो सुनते ही लॉर्ड जिंग काफी ज्यादा कंफ्यूज हो गए। वो कहते फिर अगर आप एम्परर नहीं बनोगे तो फिर इस पोजीशन को कौन संभालेगा? तो यूशन उन्हें अपनी गोल्डन रोप में जकड़कर अपने पास बुला लेता है। वो बताता है कि यहाँ का एम्परर मैं नहीं बल्कि आप बनोगे। जो सुनते ही लॉर्ड जिंग काफी ज्यादा शॉक हो गए। साथ ही साथ यूशन ने उनके एम्परर बनने की अनाउंसमेंट कर दी। वो कह रहा था कि अगर आप में से किसी को भी लॉर्ड जिंग के एम्परर बनने पर ऐतराज है तो आप उन्हें चैलेंज कर सकते हो, मगर किसी में हिम्मत नहीं थी कि यूशन की चॉइस के खिलाफ जाए। इनफैक्ट वो लोग तो लॉर्ड जिंग के लिए लॉन्ग लिव द एम्परर के नारे लगाने लगे। वहीं पर लॉर्ड जिंग को तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि ये रियलिटी है। जिसके बाद ये सभी लोग पैलेस से बाहर आ जाते हैं, जहाँ पर लॉर्ड जिंग यूशन को बता रहे थे कि आज के बाद टियानजियांग किंगडम को नानजाओ किंगडम के नाम से जाना जाएगा। आपने हम सबको आजाद किया है, इसलिए फ्यूचर में जब भी आपको मदद की जरूरत पड़े हमारा नानजाओ किंगडम आपकी सर्विस में हाजिर हो जाएगा। तो यूशन उनका शुक्रिया अदा करते हुए कहने लगा कि अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए। जो सुनते ही ल्यूरान यूशन से कहने लगी कि आपने तो हमें आपकी मेहमान नवाजी का भी मौका नहीं दिया, क्या आप यहाँ पर थोड़े दिन और रुक नहीं सकते? जिस पर यूशन कहता है कि मुझे एक इम्पोर्टेंट पर्सन को ढूंढना है, वो मेरे लिए मेरी जान से भी ज्यादा कीमती है, तो इसलिए मैं यहाँ पर रुक कर और वक्त जाया नहीं कर सकता। जिसके बाद वो लॉर्ड जिंग को ग्रीट करके वहाँ से जाने ही वाला था, मगर तभी यूशन को कुछ याद आता है। वो ल्यूरान से कहता है कि उस दिन जब मैं आपके मेंशन के सामने गिर गया था तब मुझे ग्यूकिन की धुन सुनाई दी थी। वो धुन इस मॉर्टर वर्ल्ड में किसी को भी पता नहीं, तो क्या आप मुझे बता सकती हो कि वो धुन प्ले करना आपने किससे सीखा था? तो ल्यूरान उसे जवाब देते हुए बताने लगी कि वो धुन तो मुझे एक व्हाइट हेयर वाली इमॉर्टल फेरी ने सिखाई थी। साथ ही साथ उन्होंने मुझे ये भी बताया था कि वो उनके हस्बैंड यूशन की तलाश में भटक रही है। जो सुनते ही यूशन के दिल की धड़कनें तेज हो गई। वो तुरंत ही ल्यूरान के पास जाकर उससे पूछता है कि प्लीज बताओ वो फेरी कहाँ पर है? क्या तुम्हें उस फेरी ने बताया था कि वो कहाँ जाने वाली है? जिस पर ल्यूरान कहती, हाँ उन्होंने मुझे बताया था कि वो यूशन को ढूंढने के लिए यूनरो वैली जाएगी। इमॉर्टल, क्या आप उसी फेरी की तलाश में हो? कहीं आप तो यूशन नहीं? मगर यूशन सिर्फ शुआंग के बारे में ही सोच रहा था। वो कहता है कि मुझे जल्द से जल्द यूनरो वैली जाना चाहिए, इसलिए वो बिना कोई जवाब दिए सीधा वैली की तरफ रवाना हो गया। मगर ल्यूरान समझ गई थी कि शायद यूशन ही उस व्हाइट हेयर वाली फेरी का हस्बैंड होगा। इधर यूशन अपने टाओ फॉर्म जिंगचेन को आवाज लगाता है, तो जिंगचेन का तुरंत ही उसे रिस्पॉन्स आ गया। वो यूशन को बता रहा था कि बॉस मैं अभी अभी नींद से उठा हूँ, पता नहीं क्यों लेकिन आजकल मुझे कुछ ज्यादा ही नींद आ रही। यूशन उससे कहता है कि मेरी क्योस कोल्ड्रन गुम हो चुकी है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम उसकी तलाश करो। एक बार वो कोल्ड्रन तुम्हें मिल जाए फिर तुम्हें हेवनली कोर्ट जाकर सबको बताना होगा कि मैं बिल्कुल महफूज हूँ, वरना वो लोग बेवजह मेरे लिए परेशान हो जाएंगे। अगर उनमें से कोई भी वांग मार्शेस की तरफ गया हो तो उन्हें भी वापस भेज दो। मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता कि मेरे लोग उस डेडली मार्श में फंसकर मारे जाए। तो जिंगचेन कहता है, बॉस आप बिल्कुल फिक्र मत करो, यूँ समझ लो कि आपका काम हो चुका है। अब यूशन यूनरो वैली में पहुंच चुका था। ये जगह तो हद से ज्यादा खूबसूरत थी। यूशन उस वैली में शुआंग को ही ढूंढ रहा था और तभी एक दरख्त पर उसे कुछ लिखावटें नजर आई, तो यूशन तुरंत ही उसके पास चला जाता है। यूशन देखता है कि वहाँ के हर एक पेड़ पर उसी का नाम लिखा हुआ है। साथ ही साथ वो इमेजिन कर रहा था कि शुआंग जब मायूस होकर यहाँ आई होगी तब उसने यूशन की याद में इन पेड़ों पर उसके नाम लिख दिए। यूशन भी मायूस होकर कहने लगा कि मास्टर मैं भी आपको काफी ज्यादा मिस करता हूँ, प्लीज अब आप मेरे सामने आ जाए, मेरे लिए तो आपके बिना एक पल भी जीना मुश्किल हो चुका है। जिसके बाद उस वैली में भागते हुए शुआंग को पुकारने लगा। यूशन को पूरी उम्मीद थी कि इस वैली में उसकी शुआंग से मुलाकात जरूर होगी और तभी उसे व्हाइट कपड़े पहने हुए एक लड़की नजर आती है। यूशन कह रहा था, मास्टर फाइनली मैंने आपको ढूंढ लिया। अब यूशन बस भागते हुए जाकर शुआंग को अपनी बाहों में लेना चाहता था, लेकिन उसके करीब जाते ही उस बंदी ने उस पर एक पावरफुल स्लैश से अटैक कर दिया, जिससे यूशन बाल बाल बच गया था। वो सोचता है कि इस बंदी की सोड ऑरा काफी ज्यादा टेरिफाइंग है, साथ ही साथ इसके पास 7 कलर की इमॉर्टल सोड है। तो यूशन उससे कहता है कि तुम मेरी मास्टर नहीं हो सकती, तुम तो वही हो जिसने मेरी डाओ बॉडी को डिस्ट्रॉय किया था। दरअसल ये यूशन की मास्टर शुआंगी थी, मगर इसे किलिंग इमॉर्टल सोड ने पजेस किया है। वहीं पर यूशन अपनी डिवाइन पावर का यूज करते हुए उसके फेस को चेक करने की कोशिश करने लगा, मगर यूशन को उसका फेस क्लियरली नजर नहीं आ रहा था और न ही उसकी स्पिरिचुअल ऑरा को सेंस कर पा रहा था। इसलिए यूशन उससे कहता है कि लेडी मेरी आपसे कोई दुश्मनी नहीं, तो फिर आपने स्काई बरियल एंशिएंट सिटी में मेरे डाओ फॉर्म को डिस्ट्रॉय क्यों किया था? जिस पर वो बंदी
अपनी पावरफुल ऑरा को रिलीज करते हुए कहने लगी कि जिनके पास भी सेंट बॉडी होगी मैं उन सबको खत्म कर दूंगी। जिसके बाद वो यूशन पर अपनी पावरफुल ऑरा से हमला कर देती है। तो यूशन ने भी अपनी टाइशो ड्रैगन 9 पाथ को एक्टिवेट कर दिया। यूशन की गोल्डन ड्रैगन्स बड़ी तेजी से जाकर उस स्लैश अटैक को डिस्ट्रॉय करने लगे, मगर वो स्लैश उन पर ही भारी पड़ जाता है। आफ्टर ऑल ये किलिंग इमॉर्टल सोर्ड की पावरफुल ऑरा थी, जिसके सामने यूशन की ड्रैगन एक सेकंड भी टिक नहीं पाए। इनफैक्ट अब तो स्लैश अटैक यूशन पर जोरों से हिट होकर उसे काफी दूर पटक देता है। यूशन समझ चुका था कि उसकी ये ओपोनेंट हद से ज्यादा पावरफुल है और तभी वो बंदी सीधा यूशन के सामने आकर खड़ी हो गई। उसने अब यूशन का काम तमाम करने के लिए अपनी किलिंग इमॉर्टल सोर्ड से सीधा उस पर हमला कर दिया था। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।